अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए जा रहे हैं हम लोग ज़ैनब को दोनों को स्कूल लेकर। उनके स्कूल में आज ईद का सेलिब्रेशन था, इस वजह से कल तो छुट्टी थी, संडे था। आज स्कूल में रखे थे वो लोगों ने। तो ये देखिए जा रहे हैं हम लोगों को, इन लोग को छोड़ने के लिए। ये देखिए उनको छोड़कर आ गए। अब फिर से जा रहे हैं मार्केट, क्यों तो डेली का है, मार्केट जाना ही है। कुछ ना कुछ सालन के लिए तो लाना ही पड़ता है, सब्ज़ी वगैरह। मैं और मेरी बेटी आगे चल रहे हैं। मेरी बहू वीडियो बना रही है पीछे से। मैं उसे बोली कि आ जाओ वीडियो में, तो बोले नहीं। ये देखिए मैं टेलर की दुकान पे आ गई, क्यों तो मेरी बेटी का ड्रेस सिलाई थी, वो ज़रा सही से नहीं सिलाए थे, इस वजह से मैं अपना भी कपड़ा दी हुई थी वहाँ पर। मैं सोची एक ड्रेस ख़राब हो गया है, चलो ठीक है, 1500 रुपये का तो ड्रेस ख़राब कर दी हो, अब जाने दो। मेरी 1500 रुपये ड्रेस के प्राइस थी और 550 सिलाई थी। 2000 का नुकसान तो करा दिए, इसलिए मैं अपना ड्रेस वापस लेकर आई उनसे। ये देखिए अब मैं आलू और प्याज ले रही हूँ, कि तो ये तो मेरा डेली का काम है। मार्केट जाओ तो इसके लिए तो मैं मार्केट जाती हूँ, सब सामान लेने के लिए। ये मैं एक ही जगह से लेती हूँ, भाभी के पास से, आलू प्याज। ये देखिए मैं काफ़ी कभी चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, मगर चूड़ियाँ देखिए कितने माशाल्लाह मेरे हाथ में अच्छी लग रही है। सोच रही हूँ अब से हमेशा के लिए पहनूंगी। मैं एक हाथ चूड़ी हाथ में रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती। मैं आलू चुन चुन कर ले रही हूँ। पहला मुझे बहुत शौक़ था सजने संवरने का, मगर तब से मेरा बड़ा बेटा चला गया, तो उसके बाद से मैं ऐसे ही रहने लग गई। बहुत काफ़ी वक्त गुजर गया इस बात को, मगर अब तक मैं ऐसी ही हूँ ना। तो मैं उसके यादों से बाहर निकल पाई हूँ ना कुछ। ये देखिए मैं नींबू ले रही हूँ। ये लोग आ नहीं रहे थे दोनों भी। मैं बोली चलो मेरे साथ, मैं भी अकेली जाकर बोर हो जाती हूँ। क्या लेने का रोज़ाना का कुछ समझ में नहीं आता है। आज तो कुछ नहीं मिला। मैं चिकन लाने के लिए लोग को भेजी हूँ। आगे किराने में जा रही हूँ, किराने में कुछ लेना है मुझे इसलिए। और ये लोगों को चाहिए था मेंदू वड़ा। देखिए किराने में आकर रुक गई, मगर मेंदू वड़ा नहीं मिला। आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है। देखते हैं, केक वगैरह कट तो नहीं करना चाह रही है। वो कह रही है कि उसके बेटी को खांसी है, अम्मी खाएंगी, केक वगैरह लाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्ची खाएंगी ही खाएंगी। इस वजह से वो बोल रही है कि अम्मी केक नहीं लाना, और खाने पीने की चीज़ें भी कम लाना, क्यों तो वो खाएंगी तो फिर उसको दोबारा से दवाई पिला रहे हैं। उसको कोई मतलब नहीं है ना दवाई का, फिर खांसी उसको दोबारा से हो जाएगी। मैं बोली ठीक है नहीं लेना। यहाँ पर आ गई मैं, चिकन की दुकान में आकर रुक गई थी, मगर वहाँ से नहीं ली। ये लोग को पैसे दी, मैं बोली जाओ दूसरी दुकान से लेकर आ जाओ, क्यों तो जहाँ से हम डेली लेते हैं उनकी दुकान आज बंद है। उनकी दुकान ईद के दिन भी खुली थी, बासी ईद के दिन भी खुली थी, इस वजह से आज वो लोगों ने छुट्टी कर दिए, इसलिए इनको भेजी दूसरी दुकान से। मैं बोली लेकर आ जाओ, मुझे कहीं काम है, तो मैं आगे चलती हूँ। ये देखिए मैं कैरी लेने के लिए रुक गई थी, मैं वहीं पर हूँ, तो ये लोग आ भी गए चिकन लेकर। मैं बोली चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत जल्दी आ गए। हमारे यहाँ पर कैरी बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए चलिए घर पे चलते हैं। अब ज़ैनब को लाने के लिए गई थी मैं और मेरी बेटी है। देखिए मेरी बेटी पीछे से वीडियो बना रही है। मैं ज़ैनब को आज पैदल ही ला रही हूँ, क्योंकि तो ज़ैनब ज़्यादा करके पैदल आती नहीं है, उसके मम्मा के गोद में ही आती है। मगर मैं बोली आज चलो पैदल चलना, तो खुशी खुशी चल रही है। मगर उसके बैग की वजह से उसे पैदल नहीं चलाते हम लोग, क्योंकि तो बैग देती नहीं है हम लोग के पास, उसे बैग खुद लेकर चलना होता है। तो बैग फिर वाटर बैग, इसलिए हम लोग उसे गोद में ही लाते हैं। मगर माशाल्लाह वो बड़ी हो रही है, तो सोच रहे उसे पैदल ही चलाना सही रहेगा। उसके टीचर लोग भी चिल्लाते हैं उसके मम्मा को कि गोद में मत लेकर चला करो, आप उसकी आदत बिगाड़ रहे हो। मगर उसकी मम्मा उसको शौक से गोदी में ही लेकर आती है। अब देखिए सीढ़ी पे मैं बोली चल अब मेरे साथ आई है हाथ पकड़ कर, तो चलो मैं ही चढ़ा देती हूँ। मगर मैं सीढ़ी ज़्यादा करके चढ़ नहीं पाती हूँ। पहले तो चढ़ भी लेती थी, मगर जब से ऑपरेशन हुआ है तब से ज़रा सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। आधी सीढ़ी में चढ़ा रही हूँ, फिर मेरी बेटी आ जाएंगी। ये देखिए ले ली उसने, बोले मत अम्मी अब तुम्हारे दर्द होगा। मैं बोली ठीक है चलो। आ गए हम लोग घर पे। ये देखिए दरवाज़ा भी कड़ी भी नहीं, कहाँ कड़ी लगी हुई है, कि तो बेटा अंदर सो रहा है,
और बहू जैन को लाने के लिए निकल गई थी। ये देखिए जैन ने अच्छी खासी फ़ोटो खींची, जैनब ने नहीं खींची। अब हम लोग जैनब के मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे बोलना भी नहीं आता है, सॉरी। इसलिए देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किए, सिर्फ उसके लिए गिफ्ट लाए थे, वो ही गिफ्ट ही दे दिए उसे, क्योंकि उसने खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए मना किए थे। नहीं तो ऐसा तो होता नहीं है कि मेरे घर में किसी का भी बर्थडे हो और केक ना आए, मगर उसकी मम्मा बोली, मेरी बेटी बोली कि अम्मी नहीं लाना, क्यों तो कल से वो लोग है ना पेस्ट्री लाकर खा रहे हैं, और फिर इसमें ईद सेलिब्रेशन था स्कूल में, तो हम लोग केक ही लाकर दिए थे, उसमें ईद मुबारक लिखा कर, तो वहाँ भी खा ली होंगी शायद वो। तो वो बोली कि अम्मी बिल्कुल भी मत लाना, ये दोबारा से खाएंगी, और ऐसे भी दवाई पीने में दिक्कत करती है, नहीं पीती है, इस वजह से इसे नहीं लाना। ये देखिए मैं गिफ्ट दे रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं ला पाई, क्योंकि तो अगले महीने में जैन का भी बर्थडे, अभी लगातार हमारे बर्थडे हर किसी के आते ही ना आते रहेंगे। अभी मेरे बेटे का भी अगले महीने में ही है। देखिए मेरी बहू दे रही है, उसने कुछ लाई है। सब लोग हम लोग अलग अलग लाए हैं, मगर है ना बच्चे लोग खाली सिर्फ इसके हाथों में दे दिए हैं, इसके बाद से बच्चे लोग पूरा लेकर बैठ जाएंगे, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग सोचते होंगे मेरे हस्बैंड वीडियो में नहीं आते, तो सारा दिन घर में ही नहीं रहते, वो सुबह के 11 बजे निकल जाते हैं घर से। ये देखिए जैन मेरा खोलने बैठ गया है सब गिफ्ट, सब बच्चे लोग ने ले लिए। ये 2-3 हम लोग फ़ोटो खिंचवाए थे। आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं आते, मगर वो 11 बजे सुबह के निकल जाते हैं, उसके बाद से शाम में 5 बजे खाना खाने आते हैं, खाना खाकर फिर 1-1.5 घंटे में निकल जाते हैं, तो डायरेक्ट वो रात में आते हैं। ज़्यादातर वो घर में रहते ही नहीं है, और रात के खाना खा के जब निकल जाते हैं तो 2:30 या 3 या पौने 3 बजे आते हैं, इसलिए वो वीडियो में नहीं आ पाते। और ऐसे भी वो मेरी तरह ही है, उन्हें ज़्यादा मतलब सही से बात करना नहीं आता, जैसे मेरी ज़बान फिसल जाती है, मैं हड़बड़ा जाती हूँ, वैसे ही वो भी है, इस वजह से वो नहीं आते वीडियो में। ये देखिए बैठ गई है गिफ्ट खोलने के लिए, मगर इसके आधे गिफ्ट तो बच्चे लोग खोल दिए। ये देखिए जैन खोल रहा है, बोल रहा है मैं तुम मत खोलना गिफ्ट, मैं खोलूँगा। मेरे घर में बच्चे लोग का यही है कि किसी को भी गिफ्ट मिले, खोलना बच्चे लोग का ही काम है, और वो अगर उनके पास की काम चीज़ें हैं तो वही ले लेते हैं। ये देखिए जैनब मेरे पास में भी बैठी है, और मैं उनको बोल रही हूँ ना तो हंस भी रही है कि नानी हम लोगों को बोल रही है, मगर मम्मा का गिफ्ट तुम लोगों ने ही खोले थे, दोनों ने, हंस रही है। ये मेरी बहू दी है, देखते हैं अंदर क्या है इसके अंदर। चॉकलेट लगाई है उसके अंदर, और क्या है, एक गिफ्ट मैं लाई थी, इसमें चाय का कप है, ये मेरी बहू लाई है। बहू का गिफ्ट अभी तक इसने खोली नहीं है, देख रही है क्या है। माशाल्लाह मेरे घर में आप लोग भी दुआ करना कि सबका प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखे, अल्लाह ताला करे कभी किसी के दिलों में दूरी ना आए। ये देखिए कोई भी गिफ्ट उसे खोलने नहीं दे रहे, बीचों में से खींचातानी कर रहे हैं। उसके चॉकलेट तो पूरे लेकर बैठ गए लोग दोनों भी, और बाटम बाटी करके खाने भी लग गए हैं। मैं इसे बोल रही हूँ कि कैंची लेकर खोलना, मगर ये सुन नहीं रही है, क्यों तो मुझे ज़्यादा जल्दबाजी है इसके अंदर क्या है देखने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह चूड़ी तो काफ़ी खूबसूरत है, मुझे तो काफ़ी बहुत पसंद आई चूड़ी, सोच रही मैं भी ले आऊँ ये चूड़ी। ये देखिए ये मैं दी थी, मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई, ये तो अपने बजट के हिसाब से ही चलना चाहिए हर इंसान को। ये देखिए ये मैं चाय का कप लाई हूँ, वो भी ले लिया बच्चे लोग ने। ये पर्स भी लाई थी मैं, जो नीचे सामने नज़र आ रहा है आपको। उसके पास हैंड पर्स नहीं था,
चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।